नमस्कार। चार धाम की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे यमुनोत्री धाम की। इस पावन कथा में डूबने से पहले हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हिंदू धर्म में चार धाम का क्या मतलब है और क्यों हर सनातनी के जीवन का सबसे बड़ा सपना इन चार धामों की यात्रा करना होता है। असल में चार धाम शब्द का महत्व जितना आध्यात्मिक है उतना ही यह भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता को भी दर्शाता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भारत की चारों दिशाओं में चार मुख्य पीठ और धामों की स्थापना की थी। पूर्व में उड़ीसा का जगन्नाथपुरी धाम जहां भगवान विष्णु भोजन करते हैं, पश्चिम में गुजरात का द्वारकाधीश धाम जहां भगवान निवास करते हैं, उत्तर में उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम जहां भगवान तपस्या करते हैं और दक्षिण में तमिलनाडु का रामेश्वरम धाम जहां भगवान स्नान करते हैं। सनातन परंपरा में माना जाता है कि इन चार बड़े धामों की यात्रा करने से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन उत्तराखंड के इन चार धामों का क्या रहस्य है? उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को छोटा चार धाम कहा जाता है। हिमालय की गोद में बसे ये चारों धाम सीधे तौर पर हमारे कर्मों की शुद्धि और मोक्ष के मार्ग से जुड़े हैं। शास्त्रों के अनुसार इस पूरी सृष्टि के संचालन की शक्ति और देवताओं का वास इसी हिमालय क्षेत्र में है और इसी पावन यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र पड़ाव है यमुनोत्री धाम। एक ऐसी नदी जिसके पानी में केवल स्नान करने से यमराज का भय खत्म हो जाता है। एक ऐसी पुत्री जिसके तेज के सामने ब्रह्मांड भी नतमस्तक था और एक ऐसी बहन जिसने अपने भाई यमराज से संसार के कल्याण के लिए एक अनोखा वरदान मांग लिया। हम बात कर रहे हैं सूर्य पुत्री माता यमुना और उनके पावन धाम यमुनोत्री की। आखिर क्यों माता का स्वभाव इतना चंचल है और क्यों उनके दर्शन मात्र से इंसान अकाल मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाता है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सूर्य देव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। सूर्य देव का तेज इतना अधिक था कि देवी संज्ञा उनके सामने अपनी आंखें भी नहीं खोल पाती थी। जब यमुना जी का जन्म हुआ तो सूर्य देव के अत्यधिक तेज और गर्मी के कारण उनका रंग सांवला हो गया। इसी वजह से यमुना जी को कालिंदी भी कहा जाता है। यमुना जी के भाई यमराज मृत्यु के देवता हैं। यमराज अपनी बहन यमुना जी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन काम में व्यस्त रहने के कारण कभी उनसे मिलने नहीं जा पाते थे। एक दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यमराज अचानक अपनी बहन के घर पहुंचे। यमुना जी ने अपने भाई का बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया। प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, बहन कोई वरदान मांगो। यमुना जी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा बल्कि संसार के कल्याण के लिए वरदान मांगा। जो भी भाई आज के दिन अपनी बहन के घर जाकर यमुना में स्नान करेगा और बहन के हाथ का भोजन खाएगा, उसे अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं होगा और उसे यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। तभी से भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं असित मुनि की तपस्या और यमुनोत्री के उद्गम की कहानी। प्राचीन काल में असित मुनि नाम के एक महान ऋषि थे। उनका नियम था कि वे रोज गंगा जी
और यमुना जी दोनों में स्नान करते थे। जब वे बूढ़े हो गए और उनके लिए दूर जाना असंभव हो गया, तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर यमुना जी ने स्वयं यमुनोत्री में एक धारा के रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। असित मुनि ने जहाँ तपस्या की, वहीं आज यमुनोत्री धाम है। यमुनोत्री में स्थित सूर्य कुंड को लेकर मान्यता है कि यमुना जी सूर्य पुत्री हैं, इसलिए पिता सूर्यदेव आज भी अपनी पुत्री के धाम को अपने तेज से सुरक्षित रखते हैं। इस कुंड का तापमान इतना अधिक है कि इसमें प्रसाद का चावल पक जाता है। दोस्तों, यमुना केवल एक पवित्र नदी नहीं, बल्कि मोक्ष की बहती धारा है। यमराज और माता यमुना जी की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि निस्वार्थ प्रेम और बहन की सच्ची प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि वह मृत्यु के देवता को भी वरदान देने पर विवश कर देती है। उम्मीद है आपको यमुनोत्री धाम और सूर्यपुत्री माता यमुना की यह पौराणिक गाथा पसंद आई होगी। जय मां यमुना।